बन चुके हैं, स्पिरिचुअल नहीं रहे। जब भी हम किसी चीज में स्पिरिचुअलिटी देखते हैं, राइट, रिचुअलिटी आज रिचुअलिटी रह गई। अगर हम जब किसी चीज का स्पिरिचुअलिटी का जानते हैं, तब उसके बारे में उसका ज्ञान होता है। स्पिरिचुअलिटी मीन ज्ञान की जिसकी जब हम किसी रिचुअल का नहीं पता होगा, उसको नहीं कर पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे। जैसे हम देख पा रहे हैं, को पता नहीं होता किसी रिचुअल का किस लिए है। जैसे हमने एक आपने चेयर कैसे एक सुंदर चेयर को, अच्छी रियल चेयर है, डिवाइन चेयर, उस पे कैसे कोई एक सफेद कपड़ा रख देता है, एक नकली चेयर को रख देता है, इंसान जो सफेद इस पे कपड़ा ढका हुआ उस पे बैठ जाता है सामने, बल्कि वो रियल चेयर पे बैठा है जो अच्छी है, और सामने उसको एक नकली फेक कुर्सी दिखाई दे रही है, तो सोचता है ये अच्छी है, तो वो उधर चले जाता है एक फेक जगह। तो हम रियलिटी से बिल्कुल हो चुके हैं, भटक चुके हैं, राइट। फिर आपने बताया था कि कैसे शेषनाग जो है वर्ड्स है, जो एक है इनफाइनाइट, हर वर्ड्स उनके शीश पे सिचुएटेड है, राइट। फिर आपने बताया था कैसे जो और जो वृजा नदी है, वृजा वर्ल्ड डिवाइडेड है। फिर आपने ब्रह्म ज्योति के बारे में डिस्कस किया था, कैसे ब्रह्म ज्योति मीन्स कृष्ण से समझते हैं कि कोई भी भगवान, लेकिन भगवान में ही में मिल जाता है। नाइस जैसे लोग भगवान कुछ प्रभु। तो भगवान मुझे लग रहा निराकार है नहीं, आपकी भगवान वॉइस निराकार ब्रेक ही है। हो रही है क्या? आपकी वॉइस थोड़ी थोड़ी ब्रेक हो रही है बीच में, बट हमें बहुत अच्छे से समझ में आया कि आपने वो हमारा जो स्पिरिचुअलिटी है और कल्चर और मैकॉले वाला वो पूरा अच्छे से समझाया। तो थैंक यू, बहुत अच्छे से सुना आपने इसलिए समझा पाए। और कोई बताना चाहेगा हमने क्या किया था कल? जो भी तुम लोग बता रहे थे, बट वॉइस ब्रेक हो रही थी। हमने कल क्या किया था डिस्कस? नहीं पता किसी को भी? हरे कृष्णा दीदी, धन्य प्रणाम टू एवरीवन। उसके बाद फिर हमने कल स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बारे में जाना था कि जैसे विरजा नदी से ये वर्ल्ड जो मटेरियल वर्ल्ड है और आध्यात्मिक वर्ल्ड डिवाइडेड है। विरजा नदी के ऊपर भगवान के जो शरीर से निकलने वाला तेज है जिसको ब्रह्म ज्योति कहते हैं, तो उसके बारे में जाना था कि भगवान के शरीर से तेज निकलता है, लेकिन भक्त लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होते क्योंकि यहाँ पे तेज तो है भगवान के शरीर से निकलने वाला, लेकिन भगवान नहीं है। तो वहाँ पे ऐसे झूलते रहने से अच्छा भक्त लोग भगवान की सेवा में लगना चाहते हैं। और फिर उसके ऊपर कैलाश है, कैलाश में जो एक्चुअल में जो सदा शिव है, जो महाविष्णु के इक्वल है, तो वो हमने जाना था कि कैलाश उसके ऊपर है। एक्चुअल में जो सदाशिव के रूप में भगवान शंकर वहां पे रहते हैं और अपने एसोसिएट्स के साथ हमेशा भागवतम की क्लासेस वहां पे चलती रहती है। तो उसके ऊपर आकर के फिर भगवान का ऐश्वर्य धाम है जहाँ पे भगवान के विष्णु रूप रहते हैं और इतने सारे अलग अलग ब्रह्मांड में अलग अलग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए भगवान अलग अलग रूपों में आते हैं। तो उसके ऊपर माधुर्य धाम में अयोध्या है, द्वारका है और मथुरा है, और सबसे टॉप मोस्ट में आकर के भगवान का गोलोक धाम है। वेरी नाइस। तो हमारा रिवीजन हो गया है, तो बहुत सुंदर समझाया। तो यस, हम लोग यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट चीज सीखे हैं। यूनिवर्स का जो चार्ट है वो हमारे शास्त्रों में बताया गया है। द टॉप मोस्ट इंक्वायरी जो जिसमें लगे हैं आजकल सब लोग, जितना हमारा विज्ञान है, सब लोग पढ़ाई, हमारा एजुकेशन सिस्टम, हर चीज है ना, वो ऑलरेडी शास्त्रों में दिया है। तो हमें अपने स्क्रिप्चर्स की ग्रेटनेस, अपने भगवान की ग्रेटनेस इस माध्यम से हमें पता चलती है कि कितना सुंदर सब कुछ स्टैब्लिश्ड है। तो हम ये देख चुके हैं सारा, जितना हमने देखा यूनिवर्स का पूरा हम ये एक्सप्लोर कर चुके, ऊपर हम देख चुके थे, राइट। और हमें पता चला था कैसे हम भगवत धाम जा पाते हैं। तो एक चीज जो हमने देखनी है बची है वो ये है कि ये जो व्यक्ति, हम बीच में भी डिस्कस कर रहे थे, वो टॉपिक रह गया था। तो हम लोग भूलोक से ऊपर
और नीचे के लोकों में कैसे जाते हैं, और ऐसा हम क्या करें अपनी डेली लाइफ में जिससे हम भगवत धाम जा पाए। महामंत्र का जब तो समझ में आता है, लेकिन बाकी चीजों का क्या करें, कि जैसे हमें बहुत सारी चीजें करनी पड़ती हैं कर्म के नाम पे, है ना। हमें किन्हीं लोगों से, इतने सारे लोगों से मिलना पड़ता है, उनसे अलग अलग टाइप के कार्य हमें उनके साथ करने पड़ते हैं। राइट, जीव जंतु हर किसी से हम मिलते हैं, खाना खाते हैं, कितनी सारी चीजें करते हैं, है ना। तो ये सब हमारा कर्म बनाती हैं जिनसे हम ये ट्रैवलिंग करेंगे बाद। तो क्या किया जाए इस चीज के लिए। तो ये टॉपिक हम पहले के सेशंस में ले चुके थे, बट किसी का डाउट था तो हम उसके लिए क्लियर करने के लिए भी लेते हैं ये 10 5। तो ये है थ्योरी कर्मा की, राइट। तो ये हमें पता चल जाएगी ना, तो बहुत इजी हो जाएगा हमारे लिए सब कुछ। तो बेसिकली पहले भी हम कर चुके हैं। 3 टाइप के कर्म होते हैं, ठीक है। कौन कौन से? एक कर्म या सकाम कर्म, एक विकर्म ऑपोजिट, और एक अकर्म, ठीक है। ये 3 होते हैं, कर्म, सकाम कर्म, या फिर विकर्म और अकर्म। तो ये 3 कर्म जो है वो होते हैं। इसका जो श्लोक है वो भगवत गीता में भी भगवान बताते हैं। अर्जुन ने सेम क्वेश्चन पूछा था भगवान से कि ये कैसे होता है कि हम कोई भी कार्य कर रहे हैं, हम फंसे जा रहे हैं, तो हम चैंटिंग भी कर लें लेकिन उसके बाद हम पूरे दिन में तो इतने सारे काम कर रहे हैं। तो मान लो मैंने किसी को दान दे दिया, अब मेरे को उसका पुण्य तो मिलेगा ना, पुण्य ही मिले चाहे, ठीक है, पॉजिटिव मार्क्स से मिले बट मिलेंगे। तो वो मैंने अर्जुन अपने बैंक में डाल लिया। अब मैं थोड़ी आगे गया तो मैंने और किसी की भी हेल्प कर दी, तो वो भी मेरे बैंक में गया। और मान लो मेरी कोई और प्रवृत्ति है, या मैं लेट हो रहा था या कुछ हो गया, तो मैंने किसी के साथ दुर्व्यवहार हो गया या कुछ हो गया, राइट। कितने सारे हम रास्ते में जाते हैं, जीव जंतुओं की हत्या होती है, कीटाणुओं की, चींटियों की, कितना कुछ हो जाता है, राइट। तो वो भी बैंक में गया। तो ये सब कुछ हमारे बैंक में जाया जा रहा है, राइट, हर कदम पर। तो अब इसी बैंक में से तो जब हमें निकलेगा एंड टाइम पे, तो उसके अकॉर्डिंग ही तो हम ट्रैवल करेंगे। हमारे पुण्य कर्म जब इतने सारे होंगे, या फिर हमारे पाप कर्म इतने सारे होंगे, तो हमें स्वर्ग तो जाना पड़ेगा या फिर नीचे के लोकों में जाना पड़ेगा। तो हम क्या करें ऐसा कि हमें ये जो ट्रैवलिंग है इसी ब्रह्मांड में, जो हमने डिस्कशन किए थे 14 लोक, इसमें हमें ना फंसना पड़े, और हम ये कर्मों के बंधन में ना फंसे, और सीधा चैंटिंग करके लिफ्ट से, जो हम डिस्कस कर रहे थे, हम भगवान के धाम में पहुंच पाए और सेवा करें। तो वो हम देखते हैं। ये क्वेश्चन सेम अर्जुन ने पूछा है श्रीमद् भगवत गीता में। क्या? किम कर्म किम कर्मेति कवयोप्ययत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञत्यात्वा मोक्ष्यसे शुभात्। अर्थात even the intelligent are bewildered in determining what is action and what is inaction। मतलब इवन जो बहुत बुद्धिमान भी व्यक्ति है ना, वो भी डगमगा जाते हैं ये समझ पाने में कि क्या कर्म है और क्या अकर्म है। लेकिन नाउ आई शैल एक्सप्लेन इट टू यू कि व्हाट एक्शन इज, knowing which you shall be liberated from all misfortune। जिसको जानने के बाद कि क्या कर्म है, क्या अकर्म है, क्या विकर्म है, आप हमेशा के लिए किसी भी प्रकार की इन चीजों से आप मुक्त हो जाओगे, लिबरेट हो जाओगे। तो ये स्वयं भगवान बताते हैं, कर्मों का जो सिस्टम है पूरा समझाते हैं, ठीक है। तो वो 3 टाइप के कर्म है। पहले विकर्म, ठीक है, मतलब कि वो कार्य जो कि परफॉर्म्ड अगेंस्ट स्क्रिप्चरल डायरेक्शन, सिंपल एक्टिविटी। विकर्म का मतलब है पाप कर्म,
ऐसे कार्य जो कि शास्त्रों में ना करने के लिए बोला गया है कि आपको ये कार्य नहीं करने चाहिए, प्रोहिबिटेड है जो, अगर आप वो चीजें कर रहे हो, तो हत्या, है ना, किसी के प्रति चीटिंग, या फिर illicit relationships, है ना, ड्रिंकिंग, इंटॉक्सिकेशन, जुआ, मांसाहार, ऐसे सब कार्य कर रहे हो जो शास्त्रों में स्ट्रिक्टली मना करे हैं, तो फिर क्या होगा, वो विकर्म में जाएंगे सारे। इसका मतलब आप विकर्म कर रहे हो, पाप कर्म कर रहे हो, जिनका रिजल्ट क्या होगा। आप ये वाले अगर आंसर्स लिखोगे विकर्म वाले, तो रिजल्ट में क्या मिलेगा आपको, रिजल्ट में मिलेंगे नीचे के लोग, अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल और 28 प्रकार के नर्क। सोचो, विकर्म करने से। और हम देख रहे हैं हमारे आसपास क्या भर भर के विकर्म हो रहा है ना, कोई लिमिट नहीं है जितना विकर्म हो रहा है। तो उसके बाद आते हैं कर्म। ठीक है, कर्म होते हैं वो वर्क फॉर विच वन इनकर सब्सिक्वेंट रिएक्शंस मटेरियल एक्टिविटी, मतलब वो कार्य जो शास्त्रों में बताए गए हैं, मतलब कि जो पुण्य कार्य बताए गए हैं, जैसे कि आपको पूजा करना चाहिए, आपको दान देना चाहिए, आपको बड़ों का सम्मान करना चाहिए ना, और आपको एक अच्छा सात्विक जीवन जीना चाहिए, किसी जीव की हत्या नहीं करनी चाहिए, नशा नहीं करना चाहिए। तो आप जब ये फॉलो करते हो तो आप सकर्म में आ जाते हो। इसीलिए बोला जाता है इस्कॉन में कि जब हम चार बोलते हैं ना, इस्कॉन में रूल्स है, बहुत रूल्स है, बहुत रूल्स है, बहुत रूल्स नहीं है, सिर्फ ये चार बेसिक रूल्स हैं जो कि हमारे शास्त्रों में बताए हैं। इस्कॉन ने नहीं बताया है, ये या बनाए हैं, इस्कॉन ने नहीं इजाद किए, ये हमारे भागवतम में लिखे हैं चार स्तंभ धर्म के। क्या, इंटॉक्सिकेशन, नशा, दूसरा गैम्बलिंग या जुआ खेलना, तीसरा मांसाहार या मीट ईटिंग, और चौथा इलिसिट रिलेशनशिप्स या फिर अवैध संबंध। ये चारों, ये है इस्कॉन के नियम। तो ये शास्त्रों में तो दिए हुए हैं, इस्कॉन ने थोड़ी ना बनाए। बस ये कि प्रभुपाद ने इतना सुंदर हमारा लाइफस्टाइल कर दिया कि इसको कंपलसरी कर दिया। तो ये जब हम चार कार्य करते हैं ना, तो हमें यही बोला जाता है इस्कॉन में आने के बाद कि हमें कभी कभी लगता है हम तो भक्त बन गए, हम नियम पालन कर रहे हैं, अब हम भक्ति में आ गए। नहीं, अभी तो हम लोग एक नॉर्मल कर्म की श्रेणी में आए हैं। देखो यहाँ पे लिखा है कर्म, अभी हम एक नॉर्मल इंसान, ह्यूमन की कैटेगरी में आए, ये सब फॉलो कर। ठीक है, अभी हम भक्ति नहीं कर रहे हैं, अभी हम भक्ति के लिए प्रिपेयर हुए हैं, अभी हम नॉर्मल कैटेगरी में आए, पुण्य कर्म की श्रेणी में आए। तो सोचो, लोग तो अभी उस श्रेणी में ही नहीं जा रहे, तो कितना ट्रैफिक होने वाला है नर्क साइड, है ना। जो जीपीएस है ये यूनिवर्स वाला, पूरा नीचे का रेड हो जाएगा कलयुग के बाद, इतना ट्रैफिक होगा, क्योंकि सब विकर्म में लगे पड़े ना, सिंफुल एक्टिविटीज हर टाइम, स्मोकिंग, इंटॉक्सिकेशन, हुक्काबाजी, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, पता नहीं उनको कि क्या रिजल्ट्स होंगे, इसलिए कर रहे हैं शायद। तो एक उसमें वो भी था, उसके उसमें बेसिकली एक फनी वो था कि एक व्यक्ति से बोला गया कि आप मत ड्रिंक करो, वरना आप जो है ना नर्क जाओगे, मत शराब पियो, मत करो। तो कहता अच्छा, मैं नर्क जाऊंगा, कहते हाँ नर्क जाओगे। तो फिर उससे बोला गया मैं तो जाऊंगा, चलो ठीक है। और ये जो मेरा दोस्त है, ये पूरा दिन रात पीता रहता है, इसका क्या होगा, कहते ये भी नर्क जाएगा अगर पी रहा है तो, ऐसे ड्रिंक कर रहे हो आप लोग। कहते, अच्छा। और वो वहां पर बैठा है, वो इतना बड़ा, वो डॉक्टर का बेटा, वो भी तो मेरा दोस्त है, वो पीता है, वो उसका क्या होगा, वो भी नर्क जाएगा अगर वो ऐसा कर रहा है। अच्छा। और मेरा जो बड़ा भाई है,
वो तो मेरे से बड़ा भाई है। वो इतना पूरे दिन रात ऐसे करता है, तो उसका क्या होगा? तो वो भी नर्क जाएगा अगर वो ऐसे कर रहा है। अच्छा, कह रहे हो मेरा पूरा पूरा जहां से मैं कॉलेज से निकला हूँ, वो पूरा मेरे कॉलेज का हर लोग मेरे साथ ड्रिंक करते थे पार्टीज में रात को। तो फिर उनका क्या होगा? वो भी नर्क जाएंगे। कोई आपके सोच जितना छोटा कमरा नहीं है नर्क, बहुत स्पेशियस है। वो भी नर्क जा सकते, सब जा सकते हो, बहुत जगह है वहाँ। तो सब जाओगे आप लोग नर्क अगर आप लोग ऐसे कार्य करो। तो फिर वो व्यक्ति कहते हैं, जब सर नर्क में जाएंगे ही मेरे सारे फ्रेंड्स, तो ठीक है ना, हम वहां पे पार्टी कर लेंगे। तो सीरियसली ये सोच है लोगों की कि आज के उसमें बस जियो, कल किसने देखा। नर्क में आपको पार्टी करने नहीं मिलेगी। आपको वहां पर, आप इलिसिट रिलेशन करोगे ना, आपको एक गोल्डन स्त्री का वो लोहे का पुतला खड़ा होगा। मतलब एक लड़की लोहे की वो खड़ी होगी, आग में तपती हुई लाल, हॉट। तो उसको बोला जाता है, जब हम मिडिल वर्ल्ड में बोलते हैं ना दूसरों को देख के, अपने मैरिज होने के बाद किसी और स्त्री को, शी इज हॉट, ये वो, तो फिर आपको हॉट लेडी मिलेगी नर्क में। और फिर क्या किया जाएगा? उसके साथ आपको आलिंगन कराया जाएगा कि नाउ हग हर, और बहुत देर तक वो कराया जाएगा। सोचो, तपता हुआ लोहा और उसको आलिंगन, ये सजा है। ऐसे कितनी सजाएं हैं नर्क में। जो इंटॉक्सिकेशन करते हैं उनके लिए इतनी भयंकर। जो मांसाहार कर रहे हैं उनको तेल में तलकर, तो जो गरम तेल में आपका जरा सा उंगली लग जाता है तो कितना दर्द होता है ना। और यहाँ तो आपको पूरे तेल में पूरा डाल दिया जाएगा, और वो भी मैंने आपको बताया था ना, वहां पे यातना शरीर मिलता है। आपको बॉडी भी ऐसी दी जाएगी जिसमें 100 टाइम्स ज्यादा पेन होगा। तो ऐसी बॉडी के साथ आपको उस तेल में क्यों जाना है? ऐसी जगह पे क्यों? यहाँ पर कम दुख है जो आपको और दुख चाहिए बाहर? तो इसलिए सबको कोशिश करनी है, तो खुद तो बिल्कुल ही मत कीजिए प्लीज। अगर हम ये सेशन सुन रहे हैं तो हम लोगों को तो एटलीस्ट बिल्कुल छोड़ देना चाहिए आज, अभी, इसी वक्त से, ना। और फिर अपने जो निजी जन है, जिनसे हम सच में प्रेम करते हैं, जो क्लोज हैं, जिनका हम भला सच में चाहते हैं, तो हमें प्यार से कैसे भी करके प्रयास करना है कि वो लोग भी ये कार्य छोड़ दें। यही सबसे बड़ा प्रेम है उनके प्रति, है ना, कि हम उन सबको इससे दूर कर पाए। और अगर वो नहीं हो रहे, तो आप लोग ऐसे लोगों का संग कोशिश करो ना करो, ताकि आप बचे रहो एटलीस्ट, है ना। तो ये प्रयास करना चाहिए। ये सब विकर्म की श्रेणी है। फिर हमें कर्म से बेसिकली वो लोग हैं जो पुण्य कर्म करें। लेकिन अब पॉइंट ये है कि पुण्य कर्म भी कर रहे हैं, वो करके भी हमको तो स्वर्ग मिल रहा है ना। ज्यादा करोगे तो ऊपर के लोग मिल रहे हैं। और आपने तो कहा हमें भगवत धाम जाना है, भगवान के धाम जो आध्यात्मिक जगत में। तो इससे कैसे बचा जाए? अब हम क्या पुण्य कर्म भी ना करें? करें क्या फिर? तो पाप कर्म नहीं करना, पुण्य नहीं करना, तो बचा ही क्या है? क्या इंसान कुछ ना करे और बैठा रहे एक जगह पे बस? वो हो ही नहीं सकता। गीता में लिखा है कि एक मनुष्य कभी कर्म किए बिना 1 सेकंड नहीं रह सकता। कोई सोचे ना, like, ऐसे योगी लोग कोई भी सोचते हैं, अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो ऐसा सोचते हैं कि हम कोई कर्म करेंगे ही नहीं, हम एक जगह बैठ के ध्यान करेंगे। तो ध्यान करते हुए भी आप जो श्वास ले रहे हो ना निरंतर, इतने सारे जो बैक्टीरियाज और चीजें हैं वो सब आपके अंदर जा रही है। और हर एक उसमें भी परमात्मा वास करते हैं। मैंने बोला ना, क्षीरोदक्षाई विष्णु सारी लिविंग एंटिटीज में है, छोटे से छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में भी, और बड़े से बड़े वृक्ष, हाथी, इन सब में। तो आप अंदर लेते हो, बाहर लेते हो, कितना बैक्टीरिया आपके अंदर है ना, आपकी बॉडी में है। तो कितने चीजों का कॉन्टिन्यूसली हो रहा है। मतलब आप खाना खाते हो, खाना खाते हो आप गर्म पानी सिंक में डालते हो, कितने सारे
सब फ्लश आउट हो जाते हैं जीव जंतु। तो हम कर्म किए बिना रह ही नहीं सकते, फंसे पड़े ही हैं। या तो पुण्य कर्म मिलेगा या पाप कर्म मिलेगा, कुछ ना कुछ हमारे बैग में डलेगा ही डलेगा। तो अब हम कैसे बचे इससे कि हमें ना ये चाहिए ना ये, हमें स्वर्ग के लोकों में हमें पता चल गया नहीं जाना और नीचे नहीं जाना, क्योंकि ये इस ब्रह्मांड में ही है भौतिक जगत में, इससे बाहर निकलना है। जो पूरा आध्यात्मिक जगत है वहां पर जाना है, इस 1/3 वाले एरिया से बाहर निकलना है ना। तो उसके लिए लास्ट वाला जो ऑप्शन है वो है, जो कि क्या है, विकर्म हो गया, कर्म हो गया, अब आता है अकर्म। वो कर्म जो कि डिवोशनल कर्म है, डिवोशनल एक्टिविटीज फॉर विच वन सफर्स नो रिएक्शन, नॉन एक्शन इसको कहा जा सकता है। इसके लिए आपको कोई रिएक्शन नहीं मिलेगा इस जगत में फंसने वाला। तो आपको बताया गया है भगवत गीता में। अब हम पढ़ें तभी तो सॉल्यूशन पता चलेगा। कितना सिंपल है। क्या है अभी अकर्म? अकर्म है डिवोशनल एक्टिविटी। अब डिवोशनल एक्टिविटी क्या, हम क्या सब छोड़ दें और पूरे दिन भक्ति करते रहें? नो। अकर्म का मतलब है आप जो भी कार्य करो ना करते रहो, कंटिन्यू रखो। विकर्म को कंटिन्यू मत रखो, लेकिन जो आप अच्छे कार्य कर रहे हो वो कंटिन्यू रखो। ओके, हर कार्य में ना आपको भगवान को जोड़ लेना है, बस कुछ छोड़ना नहीं है, जोड़ना है। जैसे कि हम खाना खा रहे हैं, अभी हमने बोला ना हम खाना खाते हैं तो हत्या होती है, कितना कुछ होता है। तो आप खाना खा रहे हो उसको प्रसाद बना दो, भोग लगाओ, है ना। आप डीजे में और हर जगह, यहाँ जगह वहां जगह रात को पीकर डांस कर रहे हो पार्टीज में, तो डांस करना है ना, बेसिकली आपको एंजॉयमेंट चाहिए ना। तो आप कीर्तन जाओ, टेम्पल्स जाओ, वहां पर बिल्कुल लोगों के पसीने इतने ज्यादा होते हैं कि फर्श गीला हो जाता है, इतना डांस होता है। और टेम्पल जाओ, वहां पे डांस करो, है ना, फुल एंथुजियाज्म में। पूरे थके हारे आओगे, आपको घर पे सांस लेने को टाइम नहीं मिलेगा, मतलब इतना रेस्ट करने का मन करेगा, थक जाओ। ठीक है, तो ऐसे अपने डांस को जो है वो आप भगवान के लिए नृत्य बना दो। तो आप दिन में जो भी कार्य हम करते हैं ना, हम सबको कृष्णा कॉन्शियस बना सकते हैं। ये प्रैक्टिकली सब जो डिवोटीज अभी लाइफ डिवोशनल प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो सब ये एक्सपीरियंस कर चुके हैं कि ये पॉसिबल है। हम अपनी डे टू डे लाइफ को डिवोशनल बना सकते हैं। सिर्फ हमें इच्छा चाहिए दृढ़, है ना। और ये शास्त्र, साधु और गुरु, इन तीनों का सपोर्ट चाहिए। आप मटेरियल एसोसिएशन करते हो, लोगों में उठते हो बैठते हो, गाली देते हो या उल्टे सीधे जो भी कार्य कर रहे हो, तो आप ज्यादा से ज्यादा कोशिश करो कि हम दिन में एटलीस्ट एक बार साधु संग करें, वैष्णव से मिलें किसी से, है ना, वैष्णव फ्रेंड्स का हमारा एक ग्रुप हो। तो ये प्रयास करो। हो गया कृष्णा कॉन्शियस फ्रेंड्स का ग्रुप भी। तो साथ में हमें ये ऐड करना है लाइफ, राइट। तो आपका जो कर्म है वो अकर्म में चेंज हो जाएगा। हम भोग लगा के प्रसाद पा रहे हैं, तो जो भी हुआ है भगवान आपके लिए हुआ है, आपको समर्पित है, क्योंकि आप खा रहे हो ना पहले तो। हम तो आपका खाया हुआ झूठा खा रहे हैं, तो हमें क्यों मिलेगा उसका कर्म का रिएक्शन, राइट। तो इसी प्रकार से हमें चैंटिंग करनी चाहिए सुबह सुबह, उससे हमारा पूरा दिन का ही स्टार्ट इतना अच्छा जाता है। तो ये होते हैं अकर्म। इसकी सिर्फ एक इसकी वजह से हम इस 14 लोगों से में नहीं फंसेंगे। अकर्म करके और भक्ति ऐड करके हम लिफ्ट से भगवान के धाम जा सकते हैं। ये हमारे शास्त्रों में बता दिया गया है। ठीक है, तो ये हम देख चुके हैं, राइट। जैसे दिन में हम फैमिली के साथ बैठते हैं कभी,
तो हम क्या गॉसिपिंग करते हैं, पॉलिटिकल या फिर क्रिकेट की, है ना। आजकल कोई मैच भी चल रहा है शायद, तो उसके बारे में। और पॉलिटिकल वहाँ युद्ध हो रहा है इजराइल है ना, तो ये सब हम चर्चा करते हैं। ठीक है, हम इस जगत में रह रहे हैं, हमें अपडेट्स होने चाहिए, यस, सही बात। लेकिन उस पे कॉन्टिन्यूअस पूरे दिन लगे रहना, क्या ये वर्थ है? क्या आप कुछ कर सकते हो? क्या आप देश के प्रधानमंत्री हो? नहीं कर पाओगे ना आप कुछ। फिर आप इतना टाइम क्यों इन्वेस्ट कर रहे हो? तो ये हमें सोचना चाहिए कि ओवर हो रहा है। तो इसलिए हमें खुद के एक्शंस को वॉच करना है, क्योंकि हर एक सेकंड हम अपना एक्शन से रिएक्शन क्रिएट कर रहे हैं। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, हमारी मटेरियल स्टडीज भी पढ़ाती है इतना तो इसलिए हर समय वॉच करो कि आप लोग कर क्या रहे हो, इससे एक नया रिएक्शन क्रिएट हो रहा है। तो आज जब हम किसी चीज के लिए रो रहे होते हैं ना, हमारे साथ ये क्यों हो रहा है, हमें इतना दुख क्यों, लोगों का सबसे बड़ा क्वेश्चन है, अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों हो रहा है। या फिर कोविड में इतना ज्यादा बोला लोगों ने, अरे इसने तो इतना भाई इतना कुछ किया है, जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला, कुछ नहीं, इसके साथ क्यों बुरा हो रहा है। ऐसे ऐसे बोल देते हैं लोग, और फिर एंड में क्या करते हैं, भगवान को ब्लेम कर देते हैं कि ये भगवान भगवान कुछ नहीं होता, कोई मदद नहीं करते, मेरे से मेरा जो भी फैमिली मेंबर वो छीन लिया, मैं नहीं मानती अब, खत्म। और हम ये नहीं देख रहे, शास्त्र तो पढ़े ही नहीं ना कभी, कि ये सब हमारे खुद के कर्मों के फल हमें मिल रहे हैं। और अभी भी हम जो कर रहे हैं आगे फिर वो मिलेगा, फिर आप रहोगे। तो इसलिए इट्स बेटर इस सब बंधन में फंसो ही मत, ना पुण्य ना पाप, राइट। तो अकर्म करके एक भक्त जो है वो भगवान की सेवा में जाने की इच्छा करता है। इवन जो हम देख चुके हैं ना, स्वर्ग के इंद्र भी यही प्रार्थना कर रहे, इवन हम देख चुके हैं कि ब्रह्मा भी यही प्रार्थना कर रहे थे, है ना। तो ये सब चीजें, यस, न्यूटन थर्ड लॉ, तो ये सब चीजें हम देख चुके हैं। तो इसलिए हमको प्रयास करना है कि हम अकर्म करें। अकर्म करने के लिए अब हमें क्या करना होगा, वैष्णव संग, साधु संग, ताकि हमें पता चले हम अपनी डे टू डे एक्टिविटीज को कैसे कृष्णा कॉन्शियस बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हमको पता चलेगा। ओके, तो हमारा जो नेक्स्ट, हमें पता चल गया अभी कर्म का फिलॉसफी अच्छे से। ठीक है, अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है, क्योंकि उन्होंने पहले कुछ बुरा किया होता है, इसलिए उनके साथ अभी बुरा हो रहा हो। पर अगर वो आज अच्छे हैं, अच्छे लोग हैं, तो आगे उनके साथ अच्छा ही होगा। ये बहुत सिंपल है कि आप एक, जैसे एक टंकी है मान लो, ठीक है, अब आप उसको, उस टंकी को भरना है चावल के कट्टू से, ठीक है, तो आपने पहले डाला अनाज पुराना, फिर और डाला, फिर और डाला, फिर और डाला, फिर और डाला, और डाला, और डाला, और सबसे ऊपर डाला सबसे अच्छा फ्रेश अनाज, ठीक है। अब आप निकालने आए हो, ठीक है, तो आप बोलोगे मैंने तो सबसे फ्रेश डाला हुआ है, तो वही निकलना चाहिए। अरे बेटा आप भूल गए, आपने सबसे पहले जो डाला था, आप जब टंकी खोलोगे तो आएगा तो खराब वाला ही ना, मिलेगा तो सही, ऐसा तो नहीं है कि आपको सीधा अच्छे वाला ही सिर्फ मिलेगा। जो डाला है, बोलते हैं ना, जैसा बीज बोएंगे वैसा फल पाएंगे। अब आम का बीज डालोगे तो आम का पेड़ उगेगा और आम का ही फल आएगा। तो ये उसी प्रकार से आप जो कर्म, आपको जो फल मिल रहा है इस समय, अगर कोई भी किसी भी दुख में है, कुछ भी गलत किसी के साथ हो रहा है ना, तो हमेशा ये समझना चाहिए कि ये हमारे कर्मों का फल है जो हमें इस लाइफ में मिल रहा है। तो इट्स बेटर कि हम ये फल पे रिएक्शन, इस पे ध्यान ही ना दें, क्योंकि वो तो मिलेगा ही। हम कितना ही टेंशन ले लें, एंजाइटी कर लें, एस्ट्रोलॉजर्स के पास भाग जाएं और सॉल्यूशंस कर लें कुछ,
वो मिलेगा ही, जितने समय तक मिलना है मिलेगा, कोई नहीं रोक सकता आपको कर्म का फल मिलने से। बट कर्म करना ये हमारे हाथ में है, पावर दी है कृष्णा ने, ये चॉइस हम कर सकते हैं कि हमें क्या करना है, क्या मिलेगा वो हमारे हाथ में नहीं है। इसीलिए कहा गया है भगवत गीता में, जिस श्लोक को लोग पकड़ते हैं ना, कर्म करो फल की चिंता मत करो, तो बेसिकली वो ये है कि हमें अपने जो कार्य हैं वो अच्छे से अकर्म में जाकर करने चाहिए, और फल की सच में हमें चिंता नहीं करनी चाहिए कि क्या मिलेगा, क्या होगा, कैसे होगा। आपको जो कर रहे हो ना उस पर फोकस करो, अभी कल का अपना जो शेड्यूल है वो वॉच करो। मैंने मैं कल के दिन क्या कुछ ऐसा कर रहा हूँ जो जो डिवोशनल हो, कृष्णमयी हो, क्या मेरी एक्टिविटीज जो हैं वो पुण्य कर्म में जा रही है, विकर्म में जा रही है, या अकर्म में जा रही है। खुद वॉच करो कि आप कौन से बैंक में डाल रहे हो डेली पैसे। जब आप निकालने जाओगे तो आपको उसी बैंक से ही जाकर मिलेंगे ना। अब आप नर्क वाले अकाउंट में डालोगे तो आपको नर्क जाना पड़ेगा ना वो निकालने के लिए। स्वर्ग वाले में जाओगे तो स्वर्ग जाओगे, और अकर्म में डालोगे तो भगवत धाम जाओगे, जहां से वापस नहीं यहाँ पर आना पड़ेगा। तो ये कर्म की फिलॉसफी थी। हमने सोचा था कि हम आज और टॉपिक करेंगे आगे का ब्रह्मा का, बट यही इम्पोर्टेंट था सबसे ज्यादा। ठीक है, तो कर्म कांड के लिए हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि कर्म कांड ज्ञान कांड शकल विशेर भांड, नाना योनि सदा फिरे, सदैये भक्षण करे। मतलब आप कितना ही कर्म कांड कर लो, कर्म कांड मीन्स ये जो हम करते रिचुअल्स, यज्ञ, हवन, है ना, दान पुण्य, ये कितना ही कर लो आप, इसके बाद भी आपको यहाँ पर भटकना तो पड़ेगा ही यहाँ पर ब्रह्मांड। इस स्वर्ग में जाओगे एक टाइम लिमिट के लिए, फिर वापस आना पड़ जाएगा। इसलिए हमको ना पुण्य कर्म चाहिए होते एक भक्त को, और ना पाप, वो अकर्म में जाता है। ठीक है, तो आज हमने यही देखी कर्मों की फिलॉसफी। सबको हरे कृष्णा, दंडवत नाम, श्रीमद् भागवतम की जय। तो अगर आप रेगुलर हो इन क्लासेस में तो आप मुझे मैसेज कीजिए, ताकि हम आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लें, जहाँ पे अपडेट्स आते हैं और काफी कुछ होगा उसमें। ठीक है, तो सबको हरे कृष्णा, दंडवत नाम। कोई क्वेश्चन हो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु